प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ई लेक्चर के माध्यम से परचेज डिपार्टमेंट के अंतर्गत टेंडर या निविदा के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम टेंडर यह सप्लायर द्वारा क्रेता को भेजे जाने वाली लिखित सूचना या ऑफर होती है, जो कि स्पेसिफिकेशन के अनुसार निश्चित दरों पर निश्चित अवधि के लिए अनुबंध की शर्तों के अनुसार सप्लायर की शर्तों का विवरण देती है। इसमें निम्न बातों का समावेश होना चाहिए। सर्वप्रथम सप्लायर का नाम, क्रेता की निविदा सूचना संख्या का उल्लेख, टेंडर्स खोलने की तारीख व समय, माल का नाम व विवरण संपूर्ण स्पेसिफिकेशन के सहित, मात्रा, टाइम ऑफ डिलीवरी, माल सुपुर्दगी का स्थान जहाँ पर हमें सामान को डिलीवर करना है एवं अन्य आवश्यक शर्तें। अब निविदा की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है, नेसेसिटी ऑफ टेंडर्स क्यों होते हैं? जब नियोजक कोई कार्य जिस पर होने वाला व्यय भी अधिक हो करवाना चाहता है, तब सर्वप्रथम उस कार्य के लिए योग्य कॉन्ट्रैक्टर का चयन ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। योग्य कॉन्ट्रैक्टर का तात्पर्य अनुभवी वह कुशल कॉन्ट्रैक्टर से है। नियोजक के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह सभी सक्षम व योग्य कॉन्ट्रैक्टर को निजी तौर पर जानता हो। उस स्थिति में निविदा आमंत्रण ही उत्तम तरीका है, जिससे कॉन्ट्रैक्टर अपने स्तर पर कार्य का आंकलन कर उस कार्य के लिए अपने प्रस्ताव दे सकता है। प्रस्ताव के साथ कॉन्ट्रैक्टर अपने पिछले अनुभव, कार्य करने की क्षमता, उसके पास उपलब्ध संसाधन आदि की जानकारी भी देता है, जिससे नियोजक सभी प्रस्तावों में से उचित प्रस्ताव पर विचार कर कॉन्ट्रैक्टर का चयन करता है। अब हम टाइप्स ऑफ टेंडर्स कितने प्रकार के होते हैं, निविदा कितने प्रकार की होती हैं, इसका अध्ययन करेंगे। जनरली टेंडर्स 3 प्रकार के होते हैं: सिंगल टेंडर, लिमिटेड टेंडर एंड ओपन टेंडर। सर्वप्रथम सिंगल टेंडर और एकाकी निविदा। जब परचेजिंग का मूल्य या परचेजिंग में लगने वाला जो मूल्य है बहुत कम होता है तथा उसकी आवश्यकता शीघ्र होती है, तो हम एक ही टेंडर के आधार पर परचेजिंग करते हैं। इसके लिए निविदा सूचना भेजने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। केवल एक ही फर्म को निविदा देने व माल भेजने के लिए आदेश दे दिया जाता है। साधारणतः 10,000 रुपये तक के सामान के परचेजिंग के लिए इस प्रकार की निविदा का उपयोग किया जाता है। जो दूसरा टाइप का टेंडर्स है वो है सीमित सुविधा निविदा या लिमिटेड टेंडर। इस प्रकार की निविदा का प्रयोग तब किया जाता है जब कम कीमत की सामग्री का क्रयण करना हो तथा जिसके लिए आम निविदाएं आमंत्रित करने की आवश्यकता ना हो। इसके अंतर्गत निविदाएं क्रेता की मंजूर की गई सूची के अनुसार कुछ फर्मों से ही मांगी जाती हैं। साधारणतः लिमिटेड टेंडर के अंदर मिनिमम 3 फर्मों से तो ये टेंडर्स मांगे ही जाते हैं। राजस्थान सरकार के नियमों के अंतर्गत 10,000 रुपये से अधिक परंतु 50,000 रुपये तक की कीमत की सामग्री के परचेजिंग के लिए इस प्रकार की निविदाएं मांगी जाती है। जो तीसरा टाइप है टेंडर्स का वो है आम निविदा या ओपन टेंडर। यह निविदा सभी सप्लायर्स के लिए खुली होती है तथा इसके लिए क्रेता द्वारा अखबार में विज्ञापन दिया जाता है। इस विज्ञापन के आधार पर कोई भी इच्छुक सप्लायर वांछित मूल्य भेजकर क्रेता से निविदा का विवरण प्राप्त कर सकता है तथा उसके लिए अपनी दरें व सप्लाई की शर्तें निविदा खोले जाने की तारीख से पूर्व भेज सकता है। इस प्रकार की निविदा जब आवश्यक होती है तब माल बहुत ही अधिक मात्रा में खरीदना हो। राजस्थान सरकार के अधीन विभागों में 50,000 रुपये से अधिक आंकलित मूल्य की सामग्री एक साथ क्रय करने के लिए इस प्रकार की निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा को सामान्यतः कोटेशन भी कहा जाता है। वैसे इन दोनों में कोई खास अंतर नहीं होता है। धन्यवाद।